एक बार नंदगांव में मैया यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परेशान होकर छड़ी लेकर उनके पीछे दौड़ी। मैया के क्रोध से बचने के लिए कृष्ण भागते भागते एक कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंच गए। कुम्हार उस समय घड़े बना रहा था। जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, वो भाव में भर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण ने उससे कहा, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत गुस्से में है, छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, कृपा करके मुझे कहीं छिपा लो। कुम्हार ने तुरंत कृष्ण को एक बड़े घड़े के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों बाद मैया यशोदा वहां आ गई और गुस्से में पूछा, कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है? कुम्हार ने भक्ति से कहा, नहीं मैया, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैया यशोदा वहां से चली गई, लेकिन घड़े के नीचे छिपे कृष्ण सब कुछ सुन रहे थे। तब कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मैया चली गई है, अब मुझे बाहर निकालो। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मैं आपको ऐसे ही बाहर नहीं निकालूंगा, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण ने खुशी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, अब तो बाहर निकालो। कुम्हार बोला, नहीं प्रभु, केवल मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति का वचन दीजिए। कृष्ण ने तुरंत ये बात मान ली। फिर कुम्हार ने कहा, प्रभु, मेरी बैलगाड़ी के बैल भी इस मिट्टी को ढोकर लाए हैं जिससे ये घड़ा बना है, उन्हें भी मुक्ति का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं उन्हें भी मुक्ति दूंगा। फिर भी कुम्हार नहीं माना और बोला, प्रभु, बस एक अंतिम इच्छा है, जो भी मनुष्य हमारे बीच हुआ ये संवाद सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे, ऐसा वचन दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कुम्हार की सच्ची भक्ति और प्रेम से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये वचन भी दे दिया। तब कुम्हार ने भावुक होकर बालकृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण धोए, चरणामृत पिया और कृष्ण को गले लगाकर इतना रोया कि अंत में प्रभु में ही लीन हो गया। अगर आप भी श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे कृष्ण लिखें।